जीवन विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जी.एन. पांडे जी, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर एस.एन. आर्य जी, धार्मिक न्यास परिषद के प्रशासक आचार्य किशोर कुमार जी, प्रख्यात साहित्यकार श्री राजवंश जी, प्रोफेसर के.सी. सिन्हा जी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति, कई तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ एसटी मीडिया लिमिटेड ने अपने आप को जोड़ा है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और खासकर जो युवा पीढ़ी प्रतिभाशाली उनको सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूँ और फिर जिन उनके अभिभावकों को बधाइयाँ देता हूँ, उनके विद्यालयों, यहाँ की युवा पीढ़ी मेधावी, अगर औसत देश में निकाला जाए तो कई मायनों में हम राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। संपन्नता का प्रश्न हो, कई चीजों में हम राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। लेकिन जहां तक प्रतिभा का सवाल है, मेधा का सवाल है, सब प्रकार की असुविधाओं के बावजूद बिहार की युवा पीढ़ी की जो मेधा शक्ति है वो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। एडमिशंस के लिए हो या वो प्रतियोगिता परीक्षा नौकरी के लिए हो और किसी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित ऊंची नौकरियों के लिए हो, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए हो, या फिर रेलवे की नौकरी हो या और कोई दूसरी नौकरी हो, जितनी भी परीक्षा होती है इस देश में सबसे अधिक संख्या में बिहार के बच्चे पास करते हैं, सबसे अधिक संख्या में। और कभी कभी इसके चलते वो ईर्ष्या के पात्र भी बनते हैं। लोगों को विश्वास ही नहीं होता। बिहार के बारे में तो एक आम धारणा रही है पहले से, बिहारी कह करके लोग अपमानित भी करते रहे लोगों को, तो सहसा लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि बिहार के लोग भी इतनी अधिक संख्या में पास करेंगे। एक बार मेरा अपना तजुर्बा है, मैं रेल मंत्री था और नागपुर से रेल भर्ती बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें सबसे अधिक संख्या में बिहार के बच्चे पास कर गए। तो बाजाप्ता वहां कोर्ट में मुकदमा पेश हुआ, दायर हुआ और मुझको भी पार्टी बनाया, कहा कि बिहार का रेल मंत्री है इसलिए बिहारी लड़के पास कर गए। मुझको हंसी आई कि नाहक मुझको ये श्रेय दे रहे हैं, मेरे चलते बिहार के लड़के नहीं पास कर रहे, अपनी मेधा के बदौलत पास कर। और तब जबकि यहाँ सुविधाएं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम, तब ये इनका परफॉर्मेंस है। अब जबकि सुविधाएं बढ़ रही है पहले की तुलना में, अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या घट रही है। आज हम प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर बच्चे को हम स्कूल पहुंचाएं। हमारे यहाँ 3 साल पहले 25 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे, गरीबी के कारण, नासमझी के कारण। आज वो संख्या घटकर 10 लाख रह गई, लेकिन 10 लाख भी संख्या कम नहीं है, बहुत है। हमें एक बच्चे को स्कूल के बाहर नहीं रहने देना। तो पहला लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि हम स्कूल में हर बच्चे को पहुंचा दें। अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको तो स्कूल में पहुंचा देंगे। हमारे यहाँ अभी भी निरक्षर लोग, उनको साक्षर बनाना। अब देश में जब साक्षरता मिशन का कार्यक्रम चला तो बिहार में भी चला, लेकिन अब ये कार्यक्रम केंद्र की तरफ से बंद हो गया है। हम लोगों ने प्रयास किया, जब देखा कि इस पर कोई सकारात्मक उत्तर केंद्र से नहीं मिल रहा है तो हम लोगों ने
महिलाओं के लिए एक अलग साक्षरता का कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया, अक्षर आंचल कार्यक्रम। 40 लाख निरक्षर महिलाओं को 6 महीने के अंदर साक्षर बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 53 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया। 9 अगस्त को इसकी शुरुआत हो। 40 लाख महिलाएं 6 महीने के अंदर साक्षर बनेंगी। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। पंचायत में, नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। अब महिलाओं में गजब की जागृति आई है, अब वो पढ़ना चाहते हैं। तो जो पढ़ नहीं सके उनको साक्षर बनाना, उसके बाद उनको और आगे पढ़ाना। तो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मेरी समझ से ये सब कदम अपर्याप्त है और सब कमी के बावजूद हमारे बच्चे इतने मेधावी हैं जिसका हमने जिक्र किया। तो इन समारोहों के जरिए हम बिहार की उभरती प्रतिभा को सलाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और आज जिन बच्चों को पुरस्कार मिल रहा वही सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं, उनमें ही सिर्फ संभावनाएं नहीं, मैं तो हर एक बच्चे में संभावना देखता हूं। तो सबको शिक्षित बनना है और शिक्षित बनने का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान या किताबी ज्ञान नहीं है। एक चीज की चर्चा की श्री राजेंद्र सिंह जी ने, एक बहुत बड़ी बात की, कुदरत ने जो हमें दिया ये जीवन, कुदरत ने हमें पानी दिया, हम चाहें तो उस पानी का सदुपयोग करें। तो पानी के मसले को ये लगातार कई दशक से उठाते रहे हैं और इनका अपना इस क्षेत्र में व्यक्तिगत काम है, हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। इस समारोह में ये आए हैं और एक उदाहरण कि शिक्षित बनने का क्या मतलब होता है। हमें पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिए। हम नित्य प्रति अपने इर्द गिर्द के पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं। दुनिया भर में ये हो रहा, प्रगति की निशानी हो गई है। अब कोई और बात करे, लेकिन मुझको तो लगता है कि एक मायने में प्रगति का मतलब मापदंड क्या हो गया, हम कितना पर्यावरण को बिगाड़ सकते हैं, कितना हम पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं। हर देश के लिए, समाज के लिए प्रगति के ही अपने मापदंड हो सकते हैं, लेकिन प्रगति का एक जो पाश्चात्य नमूना है उसको हम सब लोगों ने अपना लिया है। अब उसके चलते कई प्रकार की समस्याएं आती है। अब बिहार में भी भारी समस्या है, बाढ़ की समस्या है, सूखे की समस्या है। जब कोई प्रतिभाशाली बच्चा हमसे मिलने का तो पूछने दो, जाने दो, नदी को अपने रास्ते पर बहने दो, प्राकृतिक तौर पर ये जहां जाए जाने दो। हमें उसके साथ जीना सीखना चाहिए। हम किस प्रकार से उसको छेड़छाड़ किए बगैर उसके होने का लाभ उठा सकते हैं, ये अपनी जगह पर है। लेकिन अब तो अगर कोई बांध टूटता है तो सबसे पहले आवाज उठती है और हिंदुस्तान उसमें आगे रखता है जब इस बात को बांध दो। तो जो भी सरकार में होता है किसी दौर में, आज के दौर में ये मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, तो उसके लिए बड़ा कठिन काम होता है। एक तरफ उसको राजेंद्र सिंह की बात याद आती है, बहुत सारे पर्यावरणविद की बात आती है सामने कि चलो टूट गया, कुदरत ने तोड़ दिया, किसी कारण टूट गया तो टूटने दो, फिर से आने दो इसके पुराने रास्ते पर। का समाधान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा, खड़ा हो गया यहाँ पर। तो पढ़ाई लिखाई में तो काफी आगे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सचमुच ज्ञान हासिल करना चाहिए। और ये बिहार ज्ञान का केंद्र रहा, दुनिया को ज्ञान की रोशनी देने वाला ये स्थान है। जब यूरोप के लोग जंगलों में विद्यालय ध्वस्त हो रहा था तो ऑक्सफोर्ड उदित हो रहा था। तो फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल करना। और मैं जब नई पीढ़ी को देखता, उनके चेहरे की चमक को देखता,
उनके जज्बे को देखता हूँ तो पता नहीं मुझको बड़ा संतोष होता है कि आगे आने वाली पीढ़ी में जो जज्बा है, नई पीढ़ी में जज्बा है, फिर से जरूर भारत को और बिहार को ज्ञान का केंद्र बनाने में कामयाब बने। और मेरी एक ही शुभकामना है कि आप न सिर्फ शिक्षित बने बल्कि ज्ञानी बने, और जब ज्ञानी बनेंगे तो दूसरों को ज्ञान बांटेंगे। वैसे इन दिनों तो अब जमाना आ गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पहले तो जैसे हवा उन्मुक्त है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, सूरज की किरण के लिए कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती है, पानी के लिए कोई पैसा अदा नहीं करना पड़ता। वैसे तो हम लोगों के आगे सब बोतल बंद पानी है, पैसा लगता है। पानी का व्यापार शुरू हो गया, पानी का व्यापार शुरू हो गया। तो खैर हवा सबको उपलब्ध है, सूरज की किरण सबके लिए है, चांद की शीतलता सबके लिए है। उसी तरह से ज्ञान सर्वसुलभ होना चाहिए। और जब पढ़िए और ज्ञानी बनिए तो अपने ज्ञान को बांटिए, और ये एक ऐसी चीज है बांटने से ये बढ़ता जाता है। तो आज के इस अवसर पर इतना ही कहते हुए मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आप सब लोगों को, और खास करके हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का एक ग्रुप को जिसको मीडिया लिमिटेड अब कहते हैं, उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।